उमरा चलना यार। ओ ये था कोई रिश्ता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे चलते यार तुम मौत की कसम दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। लेकिन इस त्रासदी के पीछे सिर्फ आतंकवाद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा सिस्टम, हमारी एजेंसीज और हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की लापरवाही ने इस हमले को मुमकिन बनाया। आज हम तथ्यों और सबूतों के साथ जानेंगे कि पहलगाम हमले में सरकार कहां चूकी और ये नाकामी कैसे 26 परिवारों की तबाही का कारण बनी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कश्मीर का एक मशहूर पर्यटन स्थल 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 पर बैसरन घाटी में 3 से 6 आतंकवादियों ने 45 लोगों के समूह को मौत के घाट उतार दिया। उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दोस्तों आतंकियों ने AK-47 और कार्बाइन जैसी हथियारों का इस्तेमाल किया और कुछ पीड़ितों से उनके धर्म और नाम पूछकर चुन चुन कर हत्या की। कितने शर्म की बात है। दोस्तों यहाँ पर मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले तो बड़े बड़े वादे किया करते थे कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, आतंकवाद पनपता कैसे है, उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी चीजें। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या आप प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे जुड़ जाते हैं? लेकिन आज जब आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं, इस तरह के आतंकवाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों का घर उजड़ रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप चुप क्यों हैं? अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, फिर आप क्यों रुके हुए हैं? फिर क्यों हमले हो रहे हैं? जनता इसका जवाब चाहती है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हमले की पूरी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। अब TRF क्या है? व्हाट इज TRF? इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक आतंकवादी संस्था जो पाकिस्तान की एजेंसी से रिलेटेड है। एक आतंकवादी एजेंसी है जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है और इसको 2019 में बनाया गया था। दोस्तों लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में सक्रिय है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, कश्मीर को भारत से अलग करना। लश्कर-ए-तैयबा को कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिनमें भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि TRF का इस हमले पर क्या कहना है। दोस्तों TRF ने दावा किया है कि यह हमला बाहरी लोगों को कश्मीर में बसने के खिलाफ था। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा हमला हुआ और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई थी? तो आइए दोस्तों सबूतों के साथ सरकार की नाकामी को समझते हैं। दोस्तों पूर्व सेना जनरल शंकर राय चौधरी ने 25 अप्रैल 2025 को कहा, पहलगाम हमला एक स्पष्ट खुफिया विफलता थी, यानी कि खुफिया फेलियर था। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। द हिंदू के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को TRF की गतिविधियों की कुछ जानकारी थी, लेकिन इसे समय पर कार्रवाई में नहीं बदला गया। मातृभूमि की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि RAW और IB को पहलगाम में आतंकवादी गतिविधियों की सूचना थी, लेकिन फॉलोअप में कमी रही। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया टुडे की 25 अप्रैल 2025 की न्यूज़ में सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग में कबूल किया है
कि बैसरन घाटी में सुरक्षा चूक हुई है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बैसरन मीडो जो केवल पैदल और घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है। इसको अमरनाथ यात्रा जो जून में शुरू होने वाली थी उससे पहले की परमिशंस नहीं थी वहां जाने की। फिर भी स्थानीय प्रशासन ने बिना सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किए हुए, इंफॉर्मेशन दिए हुए इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम में सीआरपीएफ के चेक पोस्ट को हटा दिया गया था। इसका अंजाम क्या हुआ? इससे जो टूरिस्ट थे वो असुरक्षित हो गए। दोस्तों, सन 2000 में पहलगाम में हुए अमरनाथ हमले में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। और 2017 में फिर से टूरिस्ट पर हमला हुआ था। फिर भी सरकार ने इस संवेदनशील क्षेत्र को हल्के में लिया। यहाँ सुरक्षा नहीं बढ़ाई, सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल ढीले कर दी। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि ये हमारी जो सरकार है वो क्या कदम उठा रही है। देश का प्रधानमंत्री कितनी नीचता पे उतर आया है। जो मरे हमारे सैलानी, उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई है और वो बिहार में चुनाव करने पहुंच गया है। मंत्री जी और नीतीश कुमार जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाला ये दरिंदा प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मूड में रहता है। और देख लीजिए, अभी शहादत जिनकी हुई है उनकी अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है और देश का प्रधानमंत्री मधुबनी पहुंच जाता है बिहार में इलेक्शन की। जब भी कोई आतंकी अटैक हुआ है तो भाजपा की सरकार में हुआ है। इसमें इतनी बड़ी घटना होती है, क्या सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी उस समय? इतनी बड़ी घटना हो गई, निर्मम हत्याएं हो गई और सरकार को पता नहीं। आईबी का इनपुट था कि 2 महीने से कि यहाँ पर पहलगाम में और पुलवामा के आसपास क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस आए हैं और ये लोग हमले को अंजाम कर दे सकते हैं, तो वहाँ पर सेना क्यों हटाई? दोस्तों, द हिंदू की 24 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि बैसरन मीडो को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है और वहाँ प्रति व्यक्ति 35 रुपये का टिकट दिया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी स्थायी सुरक्षा नहीं थी। एक्स पर कई यूजर्स ने ये दावा किया है कि हमले के बाद घायलों को कम से कम 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई आए, लेकिन दोस्तों उनको मदद नहीं मिली। आखिरकार स्थानीय दुकानदारों और घोड़े चलाने वाले लोगों ने लोगों को उठा के अस्पताल में भर्ती कराया। ये हमारी व्यवस्था है। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें लिए हैं। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो। और हमको जब पता चला ये तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दी उन्होंने। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की 25 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम में 3 तरह की सुरक्षा व्यवस्था है: स्थानीय सुरक्षा, आर्मी सुरक्षा और हमारी सेना सुरक्षा। इसके बावजूद भी हमला हो गया, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये हमारे तरफ से कितनी बड़ी चूक है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं, पहलगाम की घटना कोई पहली घटना नहीं है। कश्मीर में हमेशा से सुरक्षा की कमी का इतिहास रहा है, सुरक्षा की चूक का इतिहास रहा है। आइए दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सन 2000 में पहलगाम में अमरनाथ बेस कैंप पर हमला, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद 2017 में फिर से टूरिस्टों के ऊपर हमला। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमला, जिसमें 30 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, 2023 से 2024 जम्मू कश्मीर में 150 से ज्यादा हमला हुए, जिसमें 50 से ज्यादा नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। दोस्तों, इन घटनाओं से साफ है कि कश्मीर में आज भी आतंकवाद का खतरा बना हुआ है और सरकार बार बार सुरक्षा चूक को नजरअंदाज करती रही है। और इस पहलगाम हमले ने फिर से वही सवाल उठाए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्यों तैयार नहीं थी, क्यों उनको पता नहीं था कि यह हमला होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने सऊदी अरब का जो दौरा था उसको रद्द करके एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में, और उस मीटिंग में कुछ कड़े कदम उठाए, जैसे कि सुरक्षा ऑपरेशन। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 26 अप्रैल तक 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा
रद्द कर दी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कदम पर्याप्त हैं? इनसे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम सिर्फ प्रतिक्रियात्मक है, ना कि कोई निवारक। इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है, हमारा आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। दोस्तों India.com की 23 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है, खुफिया और सुरक्षा तंत्र को ठीक किए बिना ऐसे हमले दोबारा हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार उन अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएगी जिनकी लापरवाही से ये हमला हुआ है, या फिर ये एक दिखावटी कदम है? दोस्तों मैं अंत में सरकार को कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिससे कि सुरक्षा को और कड़ा बनाया जा सके। पहला, ये हमारी जो खुफिया तंत्र है इसको और मजबूत करने की जरूरत है। टूरिस्ट प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन और विशेष सुरक्षा बल तैनात किए जाए। नंबर 2, स्थानीय सहयोग लिया जाए। दोस्तों कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, उनकी मदद से आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, सरकार को इस त्रासदी को राजनीतिक फायदे से ना जोड़ा जाए, बल्कि इस पर ठोस कदम उठाए जाए। हमारे क्रेन मार हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, नहीं तो इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। दोस्तों अंत में कहना चाहूंगा, कश्मीर की शांति और पर्यटकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। दोस्तों पहलगाम हमला एक आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी का सबूत है। हमारे देश के 26 परिवारों ने जो अपने परिजनों को खोया है, और इसके लिए सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि हमारी लापरवाही व्यवस्था को भी जिम्मेदार ठहराना होगा। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि इस हमले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिले, जिनके बदौलत इतना बड़ा आतंक हुआ है, लोगों की जान गई है, लोगों का परिवार उजड़ गया, जिससे कि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी आवाज उठाएं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों को पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और दोस्तों अंतिम उन सभी को मेरी श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। जय हिंद।